बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 जिसका टॉपिक है सिंपलीफिकेशन वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अ फैक्ट्री वर्कर make 90 bars of soap in a week and sells these at the rate of 250 each। फैक्ट्री वर्कर है, वो एक वीक में 90 सोप बनाते हैं, 90 सोप बार बनाते हैं। बार बड़े होते हैं, ठीक है। तो एक जो बार है वो 250 का बिकता है। बिफोर सोप कैन ऑल बी सोल्ड, तमाम बिकने से पहले द वर्कर्स फाउंड आउट 10 बार्स विल बी निबल्ड बाय माइस। बेचने से पहले वर्कर्स ने, जो मज़दूर थे, उन्होंने देखा कि जो 10 बार्स हैं साबुन वाले, उसको चूहों ने काट लिया हुआ है, ठीक है। हाउ मच विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ 4 वीक्स। हाउ मच विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ 4 वीक मंथ। एक महीने जिसके 4 वीक हैं, जिसमें तो बताओगे उस पूरे महीने के एंड पे फिर आप कितनी सेल होगी वो बताना है। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखें, मैं पहले यहाँ लिखूँगा 100 बार इन अ वीक। 100 बार मीन्स एक वीक में कितने 100 बार बनाते हैं। 100 बार्स मेड इन अ वीक। एक वीक में कितने 100 बार बनाए हैं बच्चों उन्होंने एक वीक में 90 100 बार्स बनाए हैं, ठीक है। अब टोटल वीक कितने थे जो हमने एंड पे निकाले, 4 वीक्स। फिर ऐसा लिखोगे 100 बार मेड इन आ मंथ। एक मंथ में कितने बनाएंगे, क्योंकि एक वीक में 90 बना रहे हैं, तो एक मंथ में 4 वीक है, तो यहाँ से जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 360। पूरे महीने में 360 आपके पास वो 100 बार बनाएंगे। अब उसने कहा था 100 बार्स निबल्ड NIBBLE निबल्ड बाय माइस। चूहिया ने कितने को काटा है, तो वो है 10। तो रिमेनिंग 100 बार कितने बच गए हैं बच्चों। रिमेनिंग 100 बार जो बाकी बच गए हैं बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 350। अब ये हमारे पास उतने 90 साबुन की टिक्कियाँ आ चुकी हैं। अब उसने कहा था कि जो एक है ना साबुन का बार, वो 250 का है। तो आपने बताना है कि टोटल सेल कितनी हो जाएगी। यहाँ लिखोगे रेट ऑफ 1 सोप बार। रेट कह दो या कॉस्ट कह दो। एक की जो बचा हमारे पास जो रेट है वो है रुपीज़ 250, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे रेट ऑफ 350 सोप बार। जो 350 है उसकी कीमत कितनी आ जाएगी, आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 350। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने यहाँ नीचे ऐसे करनी है, 250 को 350 से, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 0 0 0 5 0 0 5 5 25 5 2 10। यहाँ से फिर 2 क्रॉस लगा के 3 0 0 3 5 15 3 2 6 प्लस 1 7। तो यहाँ से आ जाएगा 0 0 5 7 8। यहाँ आ जाएगा रुपी। तो बच्चों इसका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 87,500। ये हमारे पास इसकी प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है शाज़मीना हैड 30.50 मीटर ऑफ क्लॉथ्स। इतना कपड़ा है। शी यूज दैट मीटर ऑफ 12.6 मीटर ऑफ क्लॉथ्स फॉर सूट। शी गिव्स 10.8 मीटर ऑफ क्लॉथ टू हर फ्रेंड। हाउ मच इज़ लेफ्ट विद। तो बाकी कितना बच गया है। तो अब यहाँ लिखोगे टोटल क्लॉथ
वो था हमारे पास 30.50। क्लॉथ यूज़ फॉर सूट, सूट के लिए इसने कितना इस्तेमाल किया है, उसने बच्चों अपने सूट के लिए यूज़ किया है 12.60 मीटर। ठीक है, फिर आ जाएगा क्लॉथ गिव टू फ्रेंड, अपने दोस्त को कितना, FRIEND, दोस्त को कितना दिया है, उसने अपने दोस्त को बच्चों दिया 10.80 मीटर। 10.80 मीटर। अब हमने निकालना रिमेनिंग क्लॉथ, बाकी इतना बच गया। तो बच्चों वेरी इजी है, टोटल ये है, यहाँ आ जाएगा टोटल क्लॉथ, उसमें से माइनस करवाएंगे जितना उसने अपने सूट के लिए बनाया है और फिर जितना उसने अपने दोस्त को दिया है, इन दोनों को माइनस करवा दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे ऐसे देखें, ज़ीरो में ज़ीरो निकालेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। पहले मैं इसमें से ये निकाल रहा हूँ, फिर यहाँ से कैरी जाएगा, यहाँ से इधर कैरी, फिर इधर कैरी। तो 15 में 6 निकालेंगे तो 9, यहाँ बचेगा 9 में से 2 निकालेंगे तो 7, यहाँ 2 में से 1 निकालेंगे तो 1। तो बच्चे 17.90 ये आ जाएगा। अब इसको ये करवाया तो ये वाला आंसर आ गया। अब इसमें से ये वाला माइनस करवाना है, यहाँ आ जाएगा 0, 1.7, 7.10, इस वजह से आंसर आ जाएगा 7.10 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल इज़ दैट, फाइंड द प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल। 20 किलो की कीमत दी हुई है, 13 किलो की बतानी है। बेटा आप पहले 20 किलो को कीमत ये है, आप इसको 20 से डिवाइड करोगे तो 1 kg आ जाएगा, तो 1 kg को 13 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखोगे, वेरी इजी क्वेश्चन, प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल इज इक्वल टू ₹25,000। फिर यहाँ से प्राइस ऑफ 1 kg केमिकल, 1 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों, उसको आप करेंगे 25,000/20, यहाँ आ जाएगा रुपीज़, 0 से 0 काट देंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से कटिंग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1250। ठीक है, ये आपको बस 1 kg की कीमत आ जाएगी। ऐसे करेंगे 210, 202, 225 था, ये 0 ऊपर। ठीक है, 1250। अब यहाँ लिखोगे प्राइस ऑफ 13 kg, तो 13 kg के लिए आप लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 1250। इनको मल्टीप्लाई करवाना है आप लोगों ने, यहाँ 1250 को 13 से। तो बच्चों देखिए, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा आंसर आ गया 16,250। तो यहाँ लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू ₹16,250, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, नसरीन बोट 15 मीटर ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट, 15 मीटर कपड़ा लिया है। शी यूज्ड हाफ ऑफ क्लॉथ फॉर हर सूट, आधा उसने अपने सूट के लिए इस्तेमाल कर लिया है, और 1/3 पार्ट ऑफ इट फॉर हर लिटिल डॉटर, उसका 1/3 पार्ट में छोटी बेटी के लिए कर लिया है। शी यूज रिमेनिंग क्लॉथ फॉर नी सूट, जो बाकी कपड़ा बचा है उसको उसने अपने भांजे के कपड़े सूट के लिए इस्तेमाल कर लिया है। बताओ तो उसने भांजे के लिए कितना कपड़ा इस्तेमाल किया, वो बताना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, आप पहले यहाँ लिखेंगे टोटल क्लॉथ, टोटल कपड़ा कितना था बच्चों, वो हमारे पास है 15 मीटर। ठीक है, फिर उसने जो कपड़ा इस्तेमाल किया है अपने लिए, क्लॉथ यूज फॉर हर सूट, उसने अपने सूट के लिए उसका हाफ इस्तेमाल किया था। हाफ कहते हैं 1/2 ऑफ 15 मीटर, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15, जिसे आप 15/2 मीटर कहते हैं। अगर मैं डिवाइड कराऊँ तो ये 7.5 बनता है। फिर आप लिखोगे क्लॉथ
यूज़ फॉर हर डॉटर, उसने अपनी बच्ची के लिए, जो बेटी के लिए कितना किया था, वो 1/3 ऑफ 15 का 1/3 पार्ट। तो ये बच्चों ये बनता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 विच इज़ इक्वल टू 5 मीटर। उसने अपने बच्चे के लिए 5 मीटर कपड़ा इस्तेमाल किया है। इसको भी बच्चों आप ऐसे लिख लो 7.5 मीटर। अब यहाँ आपने निकालना है क्लॉथ यूज फॉर नीस सूट, भांजे के सूट के लिए कितना था। तो बच्चों टोटल 15 मीटर था, 15 में से 7.5 उसने इस्तेमाल कर लिया है अपने सूट के लिए, और ये 5 मीटर उसने इस्तेमाल कर लिया अपनी बेटी के लिए, बाकी इतना बच गया। तो बच्चों 15 में से 5 निकालेंगे तो 10 बचेगा, 10 में से 7 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 0.5 और निकाल दो तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2.5 मीटर क्लॉथ। अगर वैसे माइनस करवाना है तो इसका तरीका ये है, आप यहाँ लिखिए 15 में से बच्चों -5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। अब आपने इस 10 में से 10 का पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट के जो पॉइंट लगा के यहाँ लगा देंगे 7, यहाँ लगा देंगे 5, यहाँ पे 0 लगाओ, माइनस करवाना है, 1 इधर कैरी 1 इधर कैरी, 10 में से 5 निकालेंगे तो 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 निकालेंगे तो 2, तो बचिए 2.5 हमारा आंसर है। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, स्कीना रिक्वायर्ड 24 होल 1/4 मीटर लॉन्ग वायर फॉर अ कनेक्शन। उसने कोई बिजली का कनेक्शन करना है तो उसको इतनी लंबी एक तार चाहिए जिसकी लंबाई है 24 होल 1/4 मीटर। उसके घर में ना वायर के 3 टुकड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, एक इतने मीटर वाला है, एक इतने मीटर वाला है, एक इतने मीटर वाला है, 3 ये टुकड़े पड़े हुए हैं। इसने तीनों को मिलाया तो फिर भी ये पूरी नहीं हुई। बताओ कि उसे मज़ीद कितनी ज़रूरत है। इतनी टोटल है, ठीक है। उसके पास एक टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसके पास जो है 4 होल 4/3 का, एक टुकड़ा पड़ा हुआ है जो है 5 होल 1/8 का, एक टुकड़ा और पड़ा हुआ है जो हमारे पास है 6 होल 1/2 का। बताओ कि जो बाकी बच गई ये कितनी से रिक्वायर्ड है वो बतानी है। तो पहले आप लिखोगे टोटल रिक्वायर्ड वायर, टोटल कितनी चाहिए, वो है 24 होल 1/4 मीटर। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो 96 + 1 97/4 मीटर वायर से टोटल चाहिए। अब शी ज्वाइंट 3 लेंथ ऑफ वायर्स, लेंथ ऑफ 3 पीसीज ऑफ वायर्स, वायर के जो 3 पीस उनकी लेंथ कितनी है, मैं तीनों को प्लस करूँगा, 4 होल 4/3 प्लस 5 होल 1/8 प्लस 6 होल 1/2। तो 4 3 ज़ा 12, 12 + 4 करेंगे तो 16/3 प्लस 41/8 प्लस 13/2। अब जब हमारे पास प्लस वाले क्वेश्चन आते हैं तो जब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो बच्चों हमारे पास जो टोटल आंसर आता है, तो बच्चों यहाँ 3/4 करो, यहाँ 3/4 क्वेश्चन को थोड़ा आपने ज़रा ना ऐसे 19/4 हो जाना, ठीक है। इसमें यहाँ तो थोड़ी करेक्शन करने वाली थी। जब 4 8 और 2 का एलसीएम लिया तो मेरे एलसीएम बच्चों, तो बच्चों इनका एलसीएम हमारे पास 8 आता है। मैं दोबारा करके बता देता हूँ, ये देखें 2 4 और 8 एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे करेंगे 1, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 1 1 एंड 1, एलसीएम हमारा 8 आ गया। अब मैंने इसके नीचे भी 8 बनाना है, ये पहले ही 8 है, इसको भी 8, दोनों तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ आ जाएगा 19 × 2/4 × 2, 4 को 8 करने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करते हैं। ये पहले ही 8 है, इसको लिख दोगे 41/8 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ आ जाएगा 2 × 4, यहाँ भी 13 × 4।
तो यहाँ से आ जाएगा 38/8 प्लस 41/8 प्लस 52/8। सबके नीचे बच्चों एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा। ऊपर यहाँ आ जाएगा 38, 41, 52। ऐड करोगे 8 और 2 10 और 11, 5 और 9 और 3 12 और 1 13, 131/8। जब 131/8 ये हमारे पास आ गया बच्चों, लेंथ ऑफ 3 पीसीस ये आ गया। मैंने करना क्या था, मैंने ये टोटल वायर में से इसको माइनस करवाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर नीडिड, जो वायर बाकी उसको कितनी है, तो निकालने के लिए बच्चों 97/4 में से 131/8 को माइनस करवाओ और फिर 4 8 का से 8 आता है। यहाँ से आ जाएगा 97 × 2/4 × 2 माइनस 131 × 8/8 × 1। तो यहाँ से आ जाएगा 194/8 माइनस 131/8। तो बच्चों यहाँ नीचे 8 ऊपर आ जाएगा 194 माइनस 131। तो इनको माइनस करवाओगे तो बच्चों इसका माइनस का आंसर बच्चों हमारे पास आता है 63/8। ये 63/8 हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आता है बच्चों 7/8 मीटर। तो इस तरह बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म हो गई है। उम्मीद है आपने इस एक्सरसाइज को बड़े अच्छे तरीके से सोल्व किया, समझा है। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन कोई मसला मसाइल आया तो बच्चों आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, मेरे से पूछें, कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। अल्लाह हाफिज़।